नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7, जिनके गाने सुनते ही झूम उठती है हर एक हस्ती, जिन्हें देखते ही आपकी महंगी स्माइल हो जाएगी सस्ती। मेरे साथ है द वन एंड ओनली सुनील मस्ती। तो सर, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आप इतना बेशकीमती समय आपने निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने हमें मौका दिया मुझे बुला के यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो कोशिश करेंगे। तो सर, आपने म्यूज़िक की क्लासेस कहाँ से ली, हमारे दर्शकों को बताइए। आप इतना अच्छा गाना गाते हैं सुनील मस्ती, इनके गाने आपने सुने होंगे। इन्होंने एक से बढ़ के एक पहाड़ी गाने गाए हैं। और अगर मैं बात करूँ इनके फर्स्ट सॉन्ग की बिंदलू की, उसके बाद इनकी बंगड़िया गाना इनका आया, उसे लोगों ने बहुत प्यार दिया। और हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, हमारे हिमाचल से बाहर भी लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो सर, आपने गाने की क्लासेस ली थी, आपने कहाँ से सीखा? क्या स्कूल में आप गाना गाते थे? पहला माइक आपने कहाँ संभाला? तो मैम, बचपन से ही वैसे तो मुझे गाने का शौक था। और स्कूल में जब फंक्शंस होते थे और क्लासमेट्स वैसे भी कभी बैठे होते थे हम लोग इकट्ठे, तो वो गाने के लिए मुझे आगे कर देते थे। तो वहाँ से ही उनको भी लगा होगा कि मेरी आवाज़ अच्छी है। तो मुझे भी बाद में ये पता चला कि तभी मुझे बार बार ये स्टेज पे भेजते हैं कि मैं अच्छा गाता हूँ। तो वहीं से मुझे लगा कि चलो कोशिश करते हैं लाइफ आवाज़ में ऐसी। आपकी सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू जी, थैंक यू। और फिर बचपन से लेके जब तक मैं +2 कर रहा था, उस दौरान ही मुझे ये पता चल गया था कि मैं मतलब इसी फील्ड में जाऊंगा। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कोई इसकी एजुकेशन के बारे में, क्योंकि हम हिमाचल में ऐसे बहुत सारी हमें दिक्कत होती है। स्टडीज़ के बारे में भी हमें बाहर जाना पड़ता है। तो म्यूज़िक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से सोच लो कि कुछ ना एकेडमी थी, ना कोई स्कूल में म्यूज़िक नहीं था। फिर भी बस सुन सुन के गाते थे, सुन सुन के ही जो भी है सीखा है। उसके बाद +2 के बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन भी म्यूज़िक में की। और +2 तक तो मैंने वैसे मेडिकल में किया सारा अपनी स्टडी। उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक में ही अपना ग्रेजुएशन की। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी आ गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने MA की, फिर MPhil की। हाँ जी। तो फिर वहाँ तक सीखा हूँ मैं म्यूज़िक। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़्यादा ही उसमें डीप इन टच हुआ हूँ म्यूज़िक में, पर तो जितना भी है। हम ये कह सकते हैं कि आपने म्यूज़िक में ही अपनी सारी स्टडी करी आगे। हाँ, आपने MPhil तक म्यूज़िक में की। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपका जब फर्स्ट सॉन्ग आया, तो वो कब आया? बिंदलू गाना आपने फर्स्ट सॉन्ग आपका है, वो पहाड़ी गाना। बिंदलू जो है फर्स्ट पहाड़ी सॉन्ग है। उससे पहले मैंने एक कवर सॉन्ग किया था। वो मैंने अपने चैनल पे ही किया था अपलोड। पर वो हिंदी था, इसलिए मुझे भी उसका इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और जब मैंने पहाड़ी गाना गाया, तो वो एक्चुअली क्या होता है, हम वो फील अंदर से ही है, एक बचपन से ही हम सुनते आए हैं पहाड़ी म्यूज़िक। तो वो दिल से, हाँ, कनेक्टिविटी थी। वो उस गाने में कनेक्टिविटी थी। और वो एक पहले से एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है। तो वो मैंने एक वेस्टर्नाइज करके उसको किया रिप्रेजेंट। तो काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। तो फिर मुझे लगा कि मुझे सारे गाने अब हिमाचली ही करने चाहिए। तो तभी से मैंने अपना हिमाचल के म्यूज़िक का स्टडी करना शुरू कर दिया। और उसको मतलब फोक म्यूज़िक को सुनना शुरू कर दिया वहाँ से ही। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि MPhil की डिग्री हासिल करने के बाद आपने मस्ती खोर करके चंडीगढ़ में अपना एक बैंड की भी शुरुआत करी थी। इनका एक बैंड है मस्ती खोर नाम से। तो वो कब की और कैसे की? उसमें सहयोग किस किस का था? बाकी वो काफ़ी ज़्यादा चला, या फिर आपको क्या, मतलब आपको क्या बेनिफिट हुआ उससे? वो बैंड जो है अभी भी मेरा है। मैं अभी भी अच्छा। अपने सारे नॉर्थ इंडिया में शोज करता हूँ अपने बैंड के साथ ही। वो बैंड मैंने अपना गाना आने से पहले ही बना लिया था। 2016 में आई थिंक मैंने बैंड बनाया था, मस्ती खोर के नाम से। तो तब से लेके मैं चंडीगढ़ में, पंजाब में भी, राजस्थान, यूपी, मतलब नॉर्थ इंडिया में, जम्मू वगैरह हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं हम मस्ती खोर बैंड के साथ। तो शायद यही वजह है कि आपको हिमाचल के साथ साथ बाहर भी लोग पसंद करते हैं। हाँ, मुझे लगता है शायद ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक बात है कि मैं बाहर पहले ही बाहर आ गया था, हिमाचल से बाहर आ गया था। क्योंकि हिमाचली हूँ, तो चाहे मैं बॉम्बे भी जाके रहूँगा तो हिमाचली ही। है ना। तो हिमाचल वाले तो जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन ये मेरा एक प्लस पॉइंट है कि बाहर रहने की वजह से मुझे बाहर के लोग भी फिर जाने लग गए। और वो म्यूज़िक को उस तरह से, हिमाचली म्यूज़िक जैसे बंगड़ियाँ हैं, तो बंगड़ियाँ को मुझे लगता है हिमाचल से बाहर भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। और हिमाचल से बाहर भी और इंडिया से बाहर भी। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से प्यार मिला है, क्योंकि मैं
उस म्यूजिक को भी हम्म। उसमें एक टेस्ट जो है वो वेस्टर्न भी टेस्ट रखना हाँ, पड़ा मुझे। ये बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इनके जितने भी पहाड़ी गाने हैं उनमें एक टच है, वेस्टर्न टच उनमें आ ही जाता है। हाँ वो शायद आपका म्यूज़िक ही इस तरह का है कि हाँ लोग उसे पसंद करते हैं, और यही कारण है कि पहाड़ी लोगों के अलावा भी उसे बाहर भी, अगर पंजाब की हम बात करें, पंजाब के बाहर जैसा इन्होंने कहा कि इंडिया के बाहर भी लोगों ने पसंद किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे गाने इन्होंने गाए हैं और सभी ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। तो आज आप इस मुकाम पे हो कि आपको कैसा लगता है जब इतनी सारी फ़ैन फॉलोइंग देखते हो, हर कोई आता होगा जी इनके साथ वीडियोस बनानी है, इनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवानी, तो कैसा लगता है अभी वो एक्सपीरियंस बताइए हमारे दर्शकों को। देखो, मुझे लगता है मैं इन चीज़ों से मतलब फ़ोटो खिंचवानी है, हम्म। कोई फैंस आ रहे हैं, वो उन चीज़ों से मुझे कुछ हम्म। आज तक लगा नहीं कुछ ऐसा अच्छा। कि मैंने ऐसा फ़ील नहीं किया। हाँ, लेकिन जो मेरे साथ होते हैं हम्म। उनको शायद, जैसे मेरे कोई फैमिली मेंबर्स हैं या जैसे मेरे कोई मैनेजर वगैरह हैं, उनके साथ जब मैं होता हूँ तो उनको शायद ऐसा लगता होगा, हम्म। पर मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ। और हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है। ये हम्म। लेवल मुझे लगता नहीं अभी इस लेवल पे मैं जिस लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ उस लेवल पर अभी पहुंच पहुंचे पाया नहीं हूँ। हो। हाँ, हम्म। तो वो मेरा जर्नी अभी चलती रहेगी आगे भी, और मैं हम्म। चाहता हूँ कि लाइफ टाइम ऐसा ही रहे, क्योंकि अगर मुझे ऐसा कभी एहसास हो गया कि मैं उस लेवल पर हाँ पहुंचना चाहता था, पहुंच गया हूँ, तो मुझे लगता है मैं अपनी मेहनत करना बंद कर दूंगा। जी, क्योंकि तो लर्निंग जो पीरियड होता है वो हर हमारी लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलना चाहिए। हमें सीखना छोड़ना नहीं चाहिए कभी, हमेशा हम लाइफ के हर सेकंड हर पल में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी के साथ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने पहाड़ी गाने तो इतने सारे गाए हैं और बॉलीवुड टच भी आता है आपके गानों में, हम्म। तो चलो हिमाचल में तो आपने बहुत सारे हिंदी हिंदी नहीं सॉरी पहाड़ी गाने आपने गाए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप बॉम्बे जाओ और वहाँ बॉलीवुड बॉलीवुड में, मतलब बॉलीवुड में जाने के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं सच कहूँ तो मेरा ये हाँ। सपना ही मेरा ये है, अच्छा, गोल इसीलिए आपका मेरा, वही था। हाँ, इसीलिए मेरा ये जो मेरा टच है ये वेस्टर्न रहता है। हाँ। मैं प्रॉपर जो फोक है एक, वो फोक सॉन्ग्स को भी उसका फोक का फील भी जिंदा रखना होता है, हम्म। और बाहर के लोगों को सुनाने के लिए वो बॉलीवुड या वेस्टर्न फील भी देना पड़ता है गाने में। हम्म। तो मेरा यही मेन मोटिव रहता है हर गाने में कि वो वहां तक पहुंचे कोई गाना। ओके। तो चलिए, बेस्ट सिंगर ऑफ हिमाचल का आपको अवार्ड मिला है, ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अभी हिमाचली अवार्ड्स हाँ। फंक्शन में मिला है अभी वो रिसेंटली हाल ही में 2019 में। बंगड़िया के बाद? हाँ, अच्छा, सॉरी 20 में मिला था। 20 में अभी मिला 20 है। में, हाँ 19 जी। में बनगढ़िया आया था, उसके बाद ही मिला है। बिल्कुल। हाँ, उस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। उससे बाद अभी रिसेंटली आपने एक शूट ख़त्म किया है, वो कौन सा गाना है? वो गाना अभी, अभी 21 में आपने, जैसे ही न्यू ईयर हमारा स्टार्ट हुआ आपने तब उस हाँ, गाने को एक गाना रिलीज़ मेरा किया। पहाड़ा नज़ारा आया पहाड़ा था, वो नज़ारा। मैंने मनाली में ही शूट किया था हम लोगों ने। हम्म। बहुत ठंड में -8 डिग्री में वो भी किया था शूट। हाँ, और तो चलिए एंजॉय भी किया होगा, बर्फ़ पड़ी हाँ, थी। वो इंजॉय एक्चुअली देखने की बात है, ये इंजॉय जो है आधे घंटे का 1 घंटे का होता है हम्म। बर्फ में। उसके बाद तो फिर वो रह नहीं पाता बंदा उतनी देर तक। हम्म। और अभी जो रिसेंटली गाना मेरा अभी शूट हुआ है वो होगा 15 ऑफ जनवरी को, फ्राइडे को रिलीज होगा ये गाना। ओके। तो आप लोगों ने ये गाना ज़रूर देखना है। ये भी एक जम्मू का ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है। हम्म। मेरा सबसे बड़ा कारण ही ये है, मैं फोक सॉन्ग को बहुत पसंद करता हूँ, और फोक सॉन्ग ही मैं चाहता हूँ कि कहीं भी पहुँच जाऊँ, किसी भी मुकाम पे पहुँच जाऊँ, हम्म। चाहे बॉलीवुड में चाहे यहाँ पे या किसी भी मुकाम पे, पर फोक सॉन्ग जो है वो रहेगा ही रहेगा मेरा। जो फोक सॉन्ग मैं तय उम्र बनाता ही रहूँगा, ऐसे ही गाता रहूँगा, क्योंकि ये हमारी एक संस्कृति की देन है हमें, जो मुझे नहीं लगता कहीं और इतना ज़्यादा फोक है हिमाचल के अलावा किसी जगह। तो मैं चाहता हूँ कि फोक सॉन्ग जो हैं वो ऐसे ही गाता रहूँ हमेशा। अच्छा सुनील जी, आपने बात करी बॉलीवुड इंडस्ट्री की। बॉलीवुड इंडस्ट्री तो तमाम सिंगरों से भरी पड़ी है और अलग अलग तरह के गाने उसमें काफ़ी सारे सिंगर गाते हैं। तो आप कौन से सिंगर को सुनना पसंद करते हो और किसे किसे आप फॉलो करते हो? बचपन से ही मैं हम्म। किशोर कुमार जी, जी। उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, इन सारे सिंगर्स को ही सुनता हूँ। और अभी रिसेंटली जो नए सिंगर्स आए हैं, जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, जी। इनको सुन रहे हैं। हम्म। हाँ, तो तो काफ़ी अच्छा गाते हैं ये लोग। जी, तो आपको इन सिंगरों को सुनना पसंद है तो और अगर मैं उसकी बात करूँ तो क्या अभी भी आप गा रहे हो, और उसमें से मतलब जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं वो आपको कौन कौन से सॉन्ग पसंद है?
बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं किशोर कुमार जी के, आपको मैंने बताया। ओल्ड का, हाँ। हाँ, वो हो गए। अब हम्म। जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, इनके जो भी गाने हैं, मैं हम्म। मतलब फास्ट सॉन्ग्स जो हैं हम्म। वो एक टाइम के लिए ही चलते हैं। जो हाँ, एक स्लोली रोमांटिक स्लोली, सॉन्ग्स हैं, थोड़ा स्लो हैं, वो मतलब ताउम्र चलते एक रहते तरह से हैं। हम कह सकते हैं कि आपको रोमांटिक सॉन्ग ज़्यादा पसंद हाँ है। बिल्कुल, क्योंकि मैं वैसे गाने मुझे लिख के कुछ लोग मैसेजेस में भेजते रहते हैं कि हम्म। जैसे लिरिसिस्ट हैं काफ़ी, वो भेजते हैं सैड सॉन्ग्स, ये है वो है। हाँ। पर मुझे अभी ऐसा कुछ फील नहीं आया दिल में हम्म। कि क्योंकि मेरी एक्चुअली ये दिल से होता है जो भी काम होता है। हम्म। तो मेरे दिल में कभी ऐसा आया नहीं कि अभी सैड सॉन्ग गाऊं मैं कोई। तो हम्म। अभी रोमांटिक ही चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि आपको कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है अपने गानों में से, जितने भी आपने अभी तक, जितने भी एल्बम आपकी आई और सारे सुपर हिट रहे हैं, तो उसमें से कोई एक गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? जो मैंने फर्स्ट टाइम पे गाया हाँ, था, कुछ बिंदलू चंद ही। लाइनें जो है वो सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। हो तेरे माथे जो बिंदलू, हम्म। लाना गोरिये, लाना गोरिये, नूरपुरे दिए खत रटिए, तेरे माथे जो बिंदलू, लाना गोरिये, लाना गोरिये, नूरपुरे दिए खत रटिए, तेरे माथे जो बिंदलू। जी, बहुत प्यारा गाना आपने थैंक गाया। यू, आज मैंने आपको लाइव सुना है तो सही में थैंक मतलब एक यू, सुकून मिलता है दिल को कि क्या थैंक यू सो आवाज़ है, मच। क्या आवाज़ है। बहुत ही अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत ही अच्छा आपने गाना गाया। तो इसी के साथ ही जाते जाते, अब टाइम भी हो गया है जाने का, तो जाते जाते आप दो चार चीज़ें कुछ बताना चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट आपको लगता है आपके दर्शकों के लिए, जो आपको देख रहे हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग के लिए, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके गाने पसंद करते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हो और जो आपको आइडल मानते हैं एक तरह से? देखो, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा मैं सिर्फ सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये देखो आजकल यूथ है, हम्म। वो सब जगह यूथ एक जैसा ही है। हम्म। कोई ज़रूरी हम ये नहीं कहेंगे पंजाब में ऐसा है, हिमाचल में वैसा है। हम्म। तो यूथ जो है नशे में ज़्यादा पड़ता जा रहा है। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नशा मत कीजिए, और जितने भी नशे हैं हम्म। उनसे दूर रहिए। इनसे ज़िंदगी भी बर्बाद होती है और घर परिवार भी बर्बाद होता है। ये सबसे बड़ी बात मैं आप सभी से, अपने जो सुन रहे हैं मुझे, उनको मैं कहना चाहता हूँ, अपने यूथ को। बाकी सारा जो भी आपका दिल करता है वो ज़रूर कीजिए, लेकिन नशे से ज़रूर दूर रहिए। तो मैं जाते जाते हिमाचल 24/7 वालों का भी, सभी का जी। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हम्म। अपना कीमती समय दिया और मुझे यहाँ पे बुलाया। हम्म। और सभी से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि मुझे भी, मेरे गानों को भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए जैसे आप हिमाचल 24/7 को सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुनील जी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। बाकी अपने लाइफ के बारे में, जो आपके लाइफ के बारे में जानना चाहते थे, उन्हें अपने लाइफ के बारे में बताया। इसी के साथ ही मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हिमाचल 24/7।